अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं आई हूँ अंडा लेने के लिए। मैरू के लिए लंच बनाने वाली हूँ मैं। सुबह का टाइम है तो आज इसके लिए मैं डोरा केक्स बनाऊंगी और उसको बहुत पसंद है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएं और उनको दें। और ये मैं मैरू के लिए डोरा केक्स बना रही हूँ सुबह सुबह। और ये फ्राई करती होती हूँ मैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और ये बनाइएगा, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट है और उसको पसंद भी बहुत है ना। बाज़ार से ले डोनट्स, और इतने महंगे और गंदे अनहाइजीनिक, तो घर में बंदा क्यों ना बना दे। ये डोनट टाइप ही होते हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब देखिए इन पर कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया। और आज मेरे साथ ये मिसहैप हुआ कि आज मैंने करनी थी जनरल सफाई ऊपर के पोर्शन की और उसकी बेसमेंट की, और लाइट चली गई। मैंने हेल्पर को बुलाया था, उसकी बेटी भी साथ में आई थी। तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा वैक्यूमिंग करूँगी, इनसे मॉपिंग करवाऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ फिर मैंने क्या किया। अभी लाइट आ गई है तो ऊपर की लाइटें हालांकि मैंने बंद की थी, पता नहीं कुछ मुझसे रह गई हैं। तो वो उन माँ बेटी के साथ मिलकर मैंने या 3 बंदों ने मिलकर सारी मॉपिंग की है, क्योंकि वेट एंड ड्राई वैक्यूम तो मैं लगा नहीं सकती थी क्योंकि लाइट ही नहीं थी। और ऐसी लाइट गई है कि मतलब हमारे एरिया जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर गर्मियों में भी लाइट नहीं जाती, मगर आज ऐसी करनी हुई कि बस लाइट चली गई। कुछ कुछ मुझसे काम रह गए थे तो वो मैं ठीक कर रही हूँ। हमारा ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन है तो वो इस्तेमाल ही नहीं होता, बस वो ऐसे ही रहता है, सफाइयों के लिए ही रहता है। तो बस वो मैं ऊपर आती हूँ, सफाई करती हूँ, फिर चली जाती हूँ। इसलिए मैं 15 दिन के बाद ही सफाई करती हूँ ऊपर की नीचे की। ये देखिए सब मॉपिंग हुई हुई है तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर स्लाइटली वेट है। और देखें कभी कभी इंसान, वो कहते हैं ना, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है। तो अभी मैंने ये वाला पलंग आके खींचा है और नीचे से मैंने वैक्यूम किया, बस लाइट गई। मैं कहा चलो पहले ऊपर की सफाई करती हूँ, फिर बेसमेंट में ज़रा ज़्यादा काम होता है। और ऊपर यह है कि बिल्कुल मैंने खाली रखा हुआ है। इस कमरे के जितनी सिटिंग की चीज़ें थी, कालीनें, वो सब मैंने ऊपर इस पलंग पर रख कर उस पर मैंने वो चादर डाली हुई है, क्योंकि जब कोई ऊपर आता ही नहीं है तो मैं किस लिए फजूल में अपना चीज़ों को मैला करती रहूँ। बस मैं ये एक राउंड लगा रही हूँ कि कहीं से लाइटें, तो देखिए यहाँ की भी लाइट ओपन रह गई थी। और वॉशरूम की भी चेक कर लेती हूँ, वॉशरूम की बंद है। तो बस उन 2 औरतों के साथ मिलकर मैंने आज सारा काम अपना ख़त्म कर दिया। आप भी मेरे साथ साथ मेरे घर का चक्कर भी लगा लें और मैं भी सारी लाइटें वगैरह चेक कर लेती हूँ। ये मैरू मेरे साथ साथ फिर रही है ऊपर। मैरू के इतने खिलौने हैं तो वो बस कुछ कुछ मैंने इधर अरेंज किए हैं। और क्या करूँ, बच्चों के भी बहुत ढेर होते हैं ना। ये भी मेरा ऊपर रूम ही था लेकिन इसको फिर मैंने स्टोर रूम बना लिया, क्योंकि ऐसे भी आपको पता है ना मेरे घर में बंदे कम है तो वो इतना ऊपर आते नहीं। हालांकि यहाँ पर मैंने बड़ी अच्छी सी ड्रेसिंग टेबल भी बनाई थी, इसको मैंने गेस्ट रूम बनाया हुआ था। फिर मैंने कहा यार स्टोर की भी ज़रूरत होती है, चीज़ें ज़्यादा हैं। और महर स्कूल से आई है, महर ने क्या लगाया, महर क्या लगाया हुआ है हैप्पी बर्थडे की क्लासेस लगाई हुई हैं। और बस अब चलते हैं नीचे। ये देखिए महर ने क्या बनाया है, अपने एक पुराने क्लिप के साथ उस पर ये लगाकर ग्लिटर पेपर। और ये देखिए कितने मज़े से ग्लू गन के साथ ग्लू लगाई है। और ये इतना प्यारा सा, इसने काफ़ी लॉकेट्स वगैरह ये तोड़ देती थी ना, तो उससे इसने फिर ये बना लिया। और ये है जी मेरी बेसमेंट, मेरी वीडियोस में आप पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ से भी सारी मैंने मॉपिंग इससे करवा ली है। इतनी डस्ट आती है ना कि आप हैरान होंगे कि मैंने सारा घर बंद रखा हुआ है। और ये रोशनदान, और मतलब जब चीज़ें साफ़ हो जाती है ना तो बड़ा ही अच्छा और क्लीनिनेस का एहसास होता है। मैं अभी चक्कर लगा रही हूँ, अपने किए हुए काम को देखकर भी इंसान थोड़ा खुश हो जाता है ना। बस फिर मैंने ये वाला हॉल साफ़ करवाया, बल्कि खुद ही किया है साथ में, क्योंकि एक औरत थी तो मैं तो इसलिए साथ में काम करती हूँ। एक तो जल्दी काम भी हो जाता है, दूसरी बात मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि हेल्पर काम कर रही हो और मैं बैठ कर उसका तमाशा देख रही हूँ। तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी उसके साथ कर लेती हूँ, तो इसीलिए तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। मतलब 2 बजे तक मेरा ये 2 पोर्शन साफ़ हो चुके थे। बस फिर मैं अपने पोर्शन में आई। फिर मैंने गोश्त कल बनाया हुआ था
और उसमें चने की दाल डाली, वो बन गई। फिर हमने खाना खाया, फिर मैंने ये सारे बर्तन वॉश किए और फिर मैंने, बच्चे कह रहे थे बड़े दिन से कि बिरयानी नहीं खाई, तो बिरयानी के लिए मैंने यखनी बनाई है। और कल जुम्मा है तो कल के लिए मैंने एक हांडी का ये मसाला बना लिया। तो मैं इस तरह मसाला अगले दिन का बना लेती हूँ ना, तो मुझे आसानी हो जाती है। और चिकन जो है वो डिफ्रॉस्ट करने के लिए मैंने रखा हुआ है, वो नहीं अभी हुआ। अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ मैं, सांस हो गई हूँ बस, मेरी सांस जो है चढ़ गई है। वल्लाह सारा दिन काम ही ख़त्म नहीं होते। अच्छा, मैं आपसे अपनी एक चाइल्डहुड मेमोरी शेयर करने चाहती हूँ। ये देखिए जुबली, ये जुबली जब हम छोटे थे मेरे ख्याल में 3-4 रुपए की मिलती थी, और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे। मतलब पैसे तो हमें मिलते थे लेकिन हमारे पास इतनी वो नहीं होता था कि हम इतने सारे ही अपने जेब खर्च के, 5 रुपए टोटल मिलते थे तो हम 3-4 रुपए की जुबली खा लें, क्योंकि हमने और भी चीज़ें खानी होती थी। तो आज मेरी बेटी के लिए मेरे हस्बैंड लाए, मैंने कहा यार ये तो हम बचपन में लेना चाहते थे मगर ले नहीं सकते थे। और आजकल के बच्चों को तो माशाल्लाह हर चीज़ अवेलेबल होती है, और अल्लाह ताला इनके बापों को देता रहे। मतलब ये था कि हमारे बचपन में ये नहीं था कि हमें पैसे नहीं मिलते थे या कुछ, लेकिन एक वो होता था ना, एक कंट्रोलेबल किस्म का किस्सा होता था। आजकल के बच्चे तो वो जो भी फरमाइश करते हैं फ़ौरन माँ बाप पूरी कर देते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कि किस किस ने अपने बचपन में ये जुबली खाई हुई है। वैसे अब ये वो फ्लेवर नहीं रहा जो हमारे बचपन में होता था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर वो ब्रांड तो वही है ना। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को जुबली पसंद थी बचपन में, किसकी चाइल्डहुड मेमोरीज थी इसके साथ। और ये मेरू है, इसके लिए हर रोज़ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ना आए तो फिर ये बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। एक चिप्स ये खा चुकी है और बिरयानी भी ये खा चुकी है, और अभी इसका इन चीज़ों को खाने का प्रोग्राम है। और ये सारी बुक्स मैंने निकाली हैं, महर की 2 की बुक्स हैं। इतना बड़ा थैला भर गया, और मैंने कहा चलो मैं किसी को दे दूँगी, हेल्पर को दे दूँगी, उसने भी बेचनी ही होंगी। और आजकल बुक्स भी इतनी महंगी हो गई हैं कि कोई बात ही नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो एक वर्क बुक है ये कितने की है, 710 रुपए की है। तो स्कूल को भी चाहिए, खैर ये तो बड़ी स्कूलें हैं तो यहाँ पर तो बच्चे जो हैं तो, लेकिन बहरहाल इस तरह को कुछ चीज़ होनी चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए कि हम इस तरह की बुक्स जो बिल्कुल न्यू हैं तो किसी और बच्चे के काम आ सकें पढ़ने के लिए। हमें तो ला महला कबाड़ी को देना पड़ता है, हम जिसे हेल्पर को देते हैं वो भी कबाड़ी को जाकर दे देती है। तो बस आजकल इसकी एक सेशन की बुक्स है मेरे ख्याल में 14-15 हज़ार की आती हैं, बहुत महंगी बुक्स हैं इस स्कूल की। और दूसरी बात ये, मैं बचपन की अपनी आपको मेमोरीज शेयर कर रही थी कि हमारा बचपन ऐसा था कि माँ बाप जो खिलाते थे खा लेते थे, जो पिलाते थे पहन लेते थे, ना हम लोगों का कोई वो होता था, डिमांड्स होती थी, ना कुछ होता था। बस जैसे माँ बाप ने रखा, जैसे माँ बाप ने खिलाया पिलाया, हमने वैसे ही चलना है। आजकल के बच्चों की तरह नहीं है, ज़िद करते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं। ज़िद वगैरह करना और ये बातें तो हमारे डिक्शनरी में थी ही नहीं। तो बड़ा अच्छा सा हमारा बचपन गुजरा है माशाल्लाह से, मुतमईन। और चीज़ें अगर किसी चीज़ को जी चाहता भी था तो मगर ज़िद करने वाली हमारा किस्सा था ही नहीं। तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी मेमोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा बचपन की। और वो जो मैंने यखनी बनाई थी ना बिरयानी की, तो अभी मैंने उसको दम लगाया है, देखिए। और मेरे पाँव में बड़ा सख्त दर्द हो गया खड़ा हो कर भी सारा दिन से। और बिरयानी बड़े मज़ेदार किस्म की पक गई है। एक्चुअली एक 5-6 दिन हो गए थे और बिरयानी मैंने नहीं बनाई थी। और मेरी वीडियोस में से आपको अंदाज़ा तो होता होगा कि मेरे घर में किस कदर बिरयानी बनती है, तो उनको बिरयानी चाहिए ही चाहिए थी। फिर मैंने कहा यार जितनी भी थकी हुई हो ना, इनको तो तुमने पूरा करना ही करना है। तो बस ये बन गई है, और यही थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।